ये बाहर से देखे तो आपको दिल्ली मुगल गार्डन की तरह दिखेगा और अंदर से मैसूर वृंदावन गार्डन ఇది బయట నుంచి చూస్తే ఇది ఢిల్లీ మొఘల్ గార్డెన్ లా కనిపిస్తుంది లోపల నుంచి చూస్తే ఇది మైసూర్ వృందాवन गार्डन అండి टू इन वन गार्डन आपके राइट साइड और आगे देखिए आपको लेफ्ट साइड में ये रखा अमेरिकन सियारा गार्डन और इस गार्डन का स्पेशलिटी है यहाँ पर ग्रुप सॉन्ग्स एंड रोमांटिक सॉन्ग्स यहाँ पर शूटिंग किया जाता है आपके लेफ्ट साइड ఇక్కడ గ్రూప్ సాంగ్స్ రొమాంటిక్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతాయంటే మీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో జులై సినిమాలో చూడొచ్చు ఓ మధు పాట ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగింది ప్లేస్ లో और आगे देखिए आपको राइट साइड ये रहा एंजल फाउंटेन ये फिल्म सिटी में हाईएस्ट फाउंटेन है एंजल फाउंटेन ये ग्रीन आर्किटेक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी लोग नवरत्न तेल ऐड देखें ना आप రంగ और गोविंदा ऐड इकड़े शूटिंग జరిగిందండి नवरत्न तेल ऐड లో చూడొచ్చు एंजल फाउंटेन ने और लेफ्ट साइड में देखिए ये रहा लाइमलाइट गार्डन और इस गार्डन का स्पेशलिटी है यहाँ पर मैरिज पार्टीज एंड बर्थडे पार्टीज कॉर्पोरेट इवेंट्स ये सभी यहाँ पर होता है और आपका फैमिली का मैरिज पार्टी एंड बर्थडे पार्टी भी यहाँ पर कर सकते हैं इस फिल्म सिटी के अंदर और लेफ्ट साइड ऊपर देखिए वो रहा हवा महल ये राजस्थानी आर्किटेक्चर से सेट किया गया है जयपुर हवा महल అంటే మీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో పైన ఇదంతా రాజస్థానీ కల్చర్ లాగా చూపిస్తారు ఆ ప్లేస్ ని और लेफ्ट साइड राउंड गार्डन ये मैचिंग फ्लावर गार्डन है ये चरिश्मा गार्डन और इस गार्डन का स्पेशलिटी है हीरोइन जिस कलर की साड़ी पहनता है उस कलर यहाँ पे फूल सजाता है इसी प्लेस के अंदर హీరోని ఏ చీర కలర్ కడుతుందో ఆ చీర కలర్ ఫ్లవర్స్ అన్ని అక్కడ డెకరేట్ చేస్తారండి మ్యాచింగ్ ఫ్లవర్ గార్డెన్ అది ఆర్టిఫిషిयल का गार्डन नहीं होता है रियल नेचुरल प्लांट्स अక్కడ పెడతారండి ఆ ప్లేస్ లో और लेफ्ट साइड है सारे पूरे मोबाइल जनरेटर्स और इसी मोबाइल जनरेटर्स को आउटडोर शूटिंग्स एंड इंडोर शूटिंग इस मोबाइल जनरेटर के साथ यहाँ पर शूटिंग किया जाता है शूटिंग समय में डायरेक्टर को डिस्टर्बेंस नहीं होने के लिए इस करंट का इस मोबाइल जनरेटर को इस्तेमाल किया जाता है शूटिंग समय में और आप सभी लोग सूर्यवंशम फिल्म देखें आप अमिताभ बच्चन जी का और आगे देखिए आपके राइट साइड ये रहा सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन जी का हवेली है ఇది చిత్రం సినిమాలో చూడొచ్చు మారిపోతుంది బాబు ఆ పాట ఇక్కడే షూటింగ్ జరిగింది శ్రీమన్ నారాయణ సినిమాలో హైకోర్టు హాజరుపరుస్తారు కదా వాళ్ళకి ఇదే హైకోర్టు అంటే ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగింది ఆ ప్లేస్ ఉందా और लेफ्ट साइड में देखिए ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर्स और इसी बेसिक स्ट्रक्चर्स को बड़ा बड़ा फ्लोर की तरह यहाँ पर सेटिंग करके ब्लास्टिंग सीक्वेंस एंड फाइटिंग सीक्वेंस यहाँ पर आपको दिखाएगा इस फिल्म में ఇవన్నీ పెద్ద బిల్డింగ్ లాగా ఇక్కడ సెట్టింగ్ వేసి బ్లాస్టింగ్ ఫైటింగ్ సీక్వెన్స్ అన్ని ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతాయండి ప్లేస్లలో और ये रहा गोल्डन टेम्पल है ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है आपके लेफ्ट साइड और उसी तरह यहाँ पर गोल्डन टेम्पल की तरह यहाँ पर सेटिंग किया गया है आपके लेफ्ट साइड में मगर यहाँ पे तो गोल्ड नहीं रहता है ओनली वाइट कलर दिख रहा है ये इसको शूटिंग समय में इसको गोल्ड पेंट डाल के गोल्डन टेम्पल की तरह यहाँ पर आपको दिखाएगा इस फिल्म में ఇదంతా గోల్డ్ పెయింట్ వేసి గోల్డెన్ టెంపుల్ లాగా చూపిస్తారండి ఇది ప్లేస్ అంతా షూటింగ్ సమయంలో టెంపుల్ గోల్డెన్ టెంపుల్ కావాలంటే అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడే షూటింగ్ జరుగుతాయి ఈ ప్లేస్లో और अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ इंडियन लोकेशंस ये सारे पूरे नॉर्थ इंडियन लोकेशंस है इधर उत्तर भारत देश लोकेशंस है इकडे शूटिंग जरूरत है और लेफ्ट साइड देखिए ये रहा फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा अंडी मी लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड ये रहा ताज महल अंडी मी लेफ्ट साइड और इसी ताज महल को कभी कभी बना देता है इसी कैरेक्टर को इस मस्जिद का आनंद కూడా मस्जिद ला కూడా చూపిస్తారు ప్లేస్ ని ఒక నగరం లాగా బజార్ లాగా చూపిస్తారు ఈ ప్లేస్ అంతా ఇక్కడ మీరు జల్సా సినిమాలో చూడొచ్చండి పవన్ కళ్యాణ్ మస్జిద్ ముందు ఫైటింగ్ జరుగుతుంది కదా ఇదే మస్జిద్ జరిగింది నచ్చావలే సినిమాలో చూడొచ్చు అతడు సినిమాలో మహేష్ బాబు మార్కెట్ లో ఫైటింగ్ జరుగుతుంది కదా इधे नदी प्लेस ये सारे पूरे आपको एक नगर की तरह यहाँ पर नॉर्थ इंडियन की तरह यहाँ पर दिखाता है इस प्लेस के अंदर और आप पुलिस गिरी फिल्म में भी देख सकते हैं इस लोकेशन को और ये रहा बंगाली ट्रिपिकल हाउसेस है मी लेफ्ट साइड अंदर बंगाली ट्रिपिकल हाउसेस है और लेफ्ट साइड ओपन प्लेस यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है आपके लेफ्ट साइड ओपन प्लेस लो इकड़ा हेलीकॉप्टर लैंडिंग అవుతుందండి प्लेस लो यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है हेलीपैड है और अभी हम जा रहे हैं साउथ इंडियन लोकेशन ये सारे पूरे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में देखिए ये सारे पूरे साउथ इंडियन लोकेशन है इवన్నీ दक्षिण भारत देशम लोकेशंस अंडी आप चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखें ना आप तो हीरोइन को लेके जाएंगे ना मार्केट से यही लोकेशन है ये मार्केट की तरह यहाँ पर सेट किया गया इसी प्लेस के अंदर बालू सिनेमाలో మహాంకాళి మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ మీరు
ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్లేస్ అంతా నచ్చాలి సినిమాలో చాలా సినిమాలు ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగింది ప్లేస్ మార్కెట్ యాడ్ లాగా ఇక్కడ షూట్ చేశారు और आगे देखिए आपको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में सारे पूरे विलेज का लोकेशंस ఇవన్నీ పల్లెటూరు లొకేషన్స్ అండి ఇవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తారు పల్లెటూరు లొకేషన్ కావాలంటే పల్లెటూరు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ షూట్ చేస్తారు ये सारे पूरे आप देखिए आपके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में गांव का लोकेशन है ये बाहर से देखें तो आपको सुंदर दिखेगा और अंदर पूरा एयर कंडीशन है बैक साइड पूरा ओपन प्लेस है ऐसा देखिए బయట నుంచి చూసి మీకు అందంగా కనిపిస్తుంది లోపలికి వెళ్తే మొత్తం ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది ओनली आपको फ्रंट साइड में दिखाएगा घर में गए जैसा घरों के सामने बैठने का यहाँ पर आपको दिखाएगा इस प्लेस के अंदर ఇంట్లో వెళ్తున్నట్టు ఆరు బయట కూర్చున్నట్టు ఇవన్నీ ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతాయండి ఇవన్నీ ఇండోర్ షూటింగ్ ఫ్లోర్స్ ఇవన్నీ పల్లెటూరు లొకేషన్స్ అవన్నీ और राइट साइड बड़ा बिल्डिंग देखिए ये रहा रामोजी ग्रुप ऑफ दी कंपनीज का कॉर्पोरेट ऑफिस है ये रामोजी ग्रुप ऑफ दी कंपनी है कॉर्पोरेट ऑफिस है राइट साइड लो और इसी बिल्डिंग के ऑपोजिट में देखिए वो रहा ईनाडु जर्नलिज्म ट्रेनिंग सेंटर దాని ఆపోజిట్ బిల్డింగ్ అది ఈనాడు జర్నలిజం स्कूल अंटे जर्नलिज्म ट्रेनिंग सेंटर अंटे और आप सब लोग ईटीवी चैनल देखते हैं ना आप ईटीवी का चैनल यहाँ से टेलीकास्ट होता है इस फिल्म सिटी से ఇక్కడ నుంచి टेलीकास्ट అవుతుందండి ఈటీవీ ఛానల్స్ देखिए आपको राइट साइड इस ब्राउन कलर बिल्डिंग ईटीवी चैनल्स बिल्डिंग यहाँ से टेलीकास्ट होता है ईटीवी का चैनल इस फिल्म सिटी से ఇవన్నీ ఛానల్స్ అన్ని బిల్డింగ్ ద్వారా నుంచి టెలికాస్ట్ అవుతాయండి ఫిలిం సిటీ నుంచి और आगे देखिए आपको फ्रंट से ये रहा एयरपोर्ट ముందు చూడండి ఇది ఎయిర్పోర్ట్ అండి ఫ్రంట్ సైడ్ राइट साइड ऊपर एयरपोर्ट और नीचे बस स्टॉप పైన एयरपोर्ट ఉంటుంది ऊपर देखिए ये रहा ईटीवी का एक्सेस स्टेशन सारे पूरे आपको ईटीवी का चैनल यहाँ से सैटेलाइट होता है ऐसा आपके लेफ्ट साइड ऊपर इधर ईटीवी चैनल्स अभी नीचे सैटेलाइट जरूरत एक्सेस स्टेशन और अभी हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे और आगे देखिए आपके फ्रंट साइड में ये रहा नेशनल हाईवे यहाँ पर एक छोटा सा साइड मुंबई से पूना 200 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना देता है इसी रोड को ऐसे भी ఇది విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు 200 కిలోమీటర్ల నుంచి से ये रोड अंदर नेशनल हाईवे लाగా చూపిస్తారు ఈ ప్లేస్ యాక్సిడెంట్ సీక్వెన్స్ క్రాసింగ్ సీక్వెన్స్ बनी करता है प्लेस यहाँ पर एक्सीडेंट सीक्वेंस क्रॉसिंग सीक्वेंस यहाँ पर शूटिंग किया जाता है इस नेशनल हाईवे की तरह सेट किया जाता है फिल्म शूटिंग के समय में और आगे आपके फ्रंट साइड ये रहा बिग शूटिंग फ्लोर से इंडोर शूटिंग फ्लोर और इसी इंडोर शूटिंग फ्लोर के अंदर आपको सॉन्ग सीक्वेंस सीरियल्स मूवीज प्रोग्राम्स ऐसे भी पूरा कॉर्पोरेट इवेंट्स यहाँ पर बैकग्राउंड सेटिंग करके यहाँ पर शूटिंग किया जाता है इस इंडोर शूटिंग फ्लोर्स इवన్నీ బిగ్ షూటింగ్ ఫ్లోర్స్ అండి ఇండోర్ షూటింగ్ ఫ్లోర్స్ దీని లోపల మీకు సీరియల్స్ మూవీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్టింగ్ వేసి ఇక్కడ शूटिंग జరుగుతాయండి ప్లేస్లలో आप यहाँ पर आप इंडोर का शूटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपको फिल्म का सेट यहाँ पर किसी तरह यहाँ पर सेटिंग किया जाता है और इस इंडोर शूटिंग फ्लोर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महाभारत सीरियल का राज दरबार का सेट है और चलिए और आपको फिल्म का सेट यहाँ पर किसी तरह यहाँ पर सेटिंग किया जाता है यहाँ पर आप राज दरबार का सेटिंग देख सकते हैं यहाँ पर లోపల మీకు ఫిలిం సెట్టింగ్ ఎలా సెట్ చేస్తారో ఇందులో చూడొచ్చండి ఇది భాగవతం సీరియల్ది రాజ్ దర్బార్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది ఈ సెట్ చూసుకొని మళ్ళీ సేమ్ బస్సులో కూర్చోండి బస్ నంబర్ 35 లోపల సెట్ చూసుకొని మళ్ళీ సేమ్ బస్